नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल P2S न्यूज़। और मैं मौजूद अभी नालंदा लोकसभा क्षेत्र के नगर नौसा में, जहां पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ युवा वर्ग हैं, जिनसे हम बात करते हैं और बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है। तो आइए सबसे पहले हम मिलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? नीरज कुमार। क्या चीज़ करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का? सैलून है। सैलून है। तो ये बताइएगा हमें सबसे पहले कि इस बार चुनाव जो होने वाला है देश भर में, तो क्या आपको लगता है कि इस बार माहौल क्या है? कांग्रेस आएगा। क्यों आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आएगा? बीजेपी दोगला। अच्छा ये बताइएगा, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से? हम लोग का रोजगार चाहिए। रोजगार होना चाहिए। तो किन से आपको उम्मीद लगता है कि रोजगार हो मिलेगा? कांग्रेस से। कांग्रेस से। तो चलिए दूसरे भैया उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? पंकज कुमार। आप लोग इधर आ जाइए ना, पीछे जो है इधर आइए, कैमरा चालू है। अच्छा ये बताइएगा, इस बार 400 पार का नारा है, तो क्या होगा इस बार? 400 पार का नारा वो तो अपने मने से खुले बोल दे। अच्छा तेजस्वी जी जो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, तो हर जगह रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या लगता है जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सही है गलत है? रोजगार का सही गलत तो बात की बात है, लेकिन रोजगार का मुद्दा होना ही चाहिए। अगर युवा वर्ग का रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो? रोजगार चाहिए ना। विपक्ष का तो कहना है, यानी बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री के बहुत सारे उम्मीदवार हैं। हाँ। तो इनका गठबंधन ही नहीं रहेगा। अब रहेगा नहीं रहेगा वो तो बात की बात है, पहले तो विजय तो हो। पहले विजय होगा, उसके बाद कौन सर्वसम्मति से किसको चुना जाता है, ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं ना बन जाएगा जी। सर्वसम्मति से चुना जाएगा, चाहे जो भी बने। चलिए और दूसरे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम भैया? अंकित राज। क्या चीज़ करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ में? बीएससी कर रहे हैं। आप वोट देते हैं ना? हाँ वोट देते हैं। वोट देते हैं। तो आप युवा हैं, आप युवा हैं, युवा के हिसाब से सोचते हैं, तो आप हमें ये बताइएगा कि आपकी सोच क्या है, आप क्या चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं। रोजगार चाहते हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहिएगा? सरकार से कहना चाहिए यही कि मतलब कि जितना भी युवा हो अभी रोजगार आगे तो किन से उम्मीद करते हैं कि रोजगार मिलेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी से। दीजिएगा ना इस बार? हाँ जी। किनको दीजिएगा? 3 तारा। ठंडा पर 3 तारा। 3 तारा। क्यों? क्यों? अभी नया युवा आया। युवा है। जानते हैं उनको आप? हाँ। क्या नाम? डॉक्टर संदीप सौरभ। संदीप सर कहाँ के हैं वो? वो पालीजन के विधायक हैं। और देखिए विजय कुमार। क्या चीज़ करते हैं आप? दुकान है। क्या चीज़ का? हार्डवेयर का। हार्डवेयर का है। तो कैसा चल रहा है दुकान? ठीक है चल रहा है। ठीक चल रहा है और चलना चाहिए। अच्छा और कितना? तो ये बताइएगा कि महंगाई जो है क्या है महंगाई? महंगाई तो एकदम चरम सीमा पर। चरम सीमा पे है। उससे आपका बिजनेस पे भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमने पूछा था शुरू में क्या और चाहते हैं कि और चले। तो आप ये बताइएगा, आप इस बार किसे चुनना चाहेंगे? तो वही सौरभ का। संदीप सौरभ को। हाँ। आप क्यों संदीप सौरभ को चुनना चाहिएगा? उनसे मिले हैं कभी आप? लालटेन छाप से गठबंधन एक बार मिले हैं। मिले हैं। तो कैसे व्यक्ति लगते हैं वो? ऐसे व्यक्ति तो ठीक है। ठीक है, बात किया उनसे? कुछ बात हुआ। अच्छा ये बताइए कि संदीप सौरभ जीतेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे? अब वो तो जीतते देखो ना समझे हमारे तो। उन पे तो आरोप, देखिए उन पे आरोप लग रहा है कि बाहर के हैं। चुनाव है तब तक हैं, चुनाव के बाद चले जाएंगे। बाहर के रह सका होते। सांसद वाला चुनाव कोई जरूरी ना रहता है कि ये एरिया के आदमी रहे। अच्छा ये बताइए, कौशलेंद्र जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? वो तो जिंदगी में कभी लोकसभा में बोला है का वो क्वेश्चन नहीं बोले हैं। अभिषेक कुमार है। क्या चीज़ करते हैं आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ की? जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तैयार कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? हाँ जी है। इस बार वोट कीजिएगा? वोट किए हैं और वोट करेंगे। तो किस मुद्दे पे कीजिएगा आप? मुद्दा क्या? मुद्दा जैसे युवा वर्ग जितना भी विद्यार्थीगण है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। और रोजगार से बड़ा मुद्दा भी हो सकता है क्या? अभी जिस प्रकार से बेरोजगारी है इंडिया में, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो पहले रोजगार है और सबसे बड़ी महंगाई है। तो हम लोग किसान वर्ग का बैकग्राउंड से आते हैं। छोटा मोटा यहाँ पे जो भी देख रहे हैं दुकान है, छोटा मोटा, सब बड़ा कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। तो उनके लिए भी महंगाई सबसे बड़ी बात हो जाता है। तो महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा अभी चरम सीमा पर है। तो इसको दूर करने के जो भी वो कोशिश करेगा वो सरकार जो अच्छी होगी। आपको किन से उम्मीद लगता है कि मतलब रोजगार बेरोजगारी दूर करेंगे?
देखिए, उम्मीद जताया नहीं जा सकता जब तक कोई सरकार में नहीं आएगी। जब तक देखिए 10 साल से तो नरेंद्र मोदी जी को हम लोग देख ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर 10 साल से देख रहे हैं तो सरकार बच्चा स्टूडेंट के फेवर में भी कुछ काम ऐसा कर नहीं रहे हैं। जो वैकेंसी 5 साल में आता था रेलवे का 50 और 55,000, उसमें प्रोटेस्ट में हम लोग भी गए हैं। इस बार 5600 मात्र वैकेंसी आया रेलवे में। अब बात रहा बेरोजगार महंगाई का, तो छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस की सरकार में 500 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, उसमें से सब्सिडी 400 रुपया 500 रुपये उसमें से सब्सिडी भी मिला करता था। आज के डेट में 1200 रुपया है, ऊपर से सब्सिडी भी नहीं मिल रहा है। अगर सब्सिडी मिल रहा है इधर तो बस इलेक्शन का टाइम में मिल रहा है। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है बेरोजगारी और महंगाई। तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि इस बार आपको किन से उम्मीद लगता है? जब वोट कीजिएगा तो उम्मीद तो लेके दीजिएगा देखिए, वोट। जैसे कि जो भी अभी राहुल गांधी जी निकाले हैं वो अपना इलेक्शन का जो होता है क्या उसका बोलता है घोषणा पत्र निकालता है। उनमें तो 30 लाख युवा का रोजगार, 1 करोड़ युवा का रोजगार बोले हैं, पर 30 लाख वैकेंट सीट है। जिसमें से जैसे ही वो सरकार में आते हैं 15 अगस्त को बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट बैठक में 15 अगस्त को हम ऐलान करेंगे कि 30 लाख पद पर जो भी रिक्त है उस पर अप्लाई होगा फॉर्म। अब बाकी 70 लाख है उसको अपना देखा जाएगा कहाँ पे है। उनके घोषणा पत्र पे आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। 2 करोड़ जुमलाबाजी किए, अभी तो 20 करोड़ हो गया था। अभी तो उसमें से हमको लगता है 1 लाख भी सरकार दिया नहीं है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये हम किसी का समर्थक या किसी का विरोधी बन के नहीं दे रहे हैं। हम एक स्टूडेंट का नज़र से देख रहे हैं, और जो भी मतलब कि समझने वाले इंसान है वो समझ रहा होगा, देखने वाले जो भी होंगे समझेंगे। जो आप वादा कर रहे हैं उस पर तो आप खड़ा उतर नहीं रहे हैं। अब प्लस में जो भी अगर विपक्ष होकर अगर कोई 70 लाख या 30 लाख जो भी नौकरी की बात कर रहा है, अगर ये भी इस बात पे खड़ा उतरेंगे नहीं उतरेंगे, जब तक ये सरकार में नहीं आएगा तब तक तो बात कैसे पता चलेगी? सरकार आएगी तब पता चलेगी। तो इस सरकार में अगर कांग्रेस आती है तो इस पर अगर किसी भी, देखिए नरेंद्र मोदी जी जब 14 में आए थे तो भी 2 करोड़ युवा को रोजगार दिए थे। उस टाइम में भी कोई भरोसा कर ही कि दिया होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो 2 करोड़ युवा का रोजगार मिलेगा? नहीं मिला। तो इस प्रकार से भी इन पे उम्मीदें लगाया जा सकता है। अगर आएंगे उसके बाद अगर रोजगार देते हैं तो समझिए सरकार युवा के लिए सही है। आप युवा हैं, शिक्षित हैं और आपके पास अच्छी जानकारी है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे छात्र के नाते, स्टूडेंट के नाते, कि सरकार का एक योजना अग्निवीर योजना है, तो उस योजना के बारे में आप क्या कहिएगा? अग्निवीर योजना हमारे अनुमान से कोई अच्छा योजना तो है नहीं। आप एक विद्यार्थी के नज़रिए से एक बार आप सोच के खुद देखिए कि अग्निवीर योजना क्या सही है। 4 साल के बाद विद्यार्थी क्या करेगा? ठीक है, 4 साल तो चले गया, नौकरी कर लिया, 4 साल के बाद क्या करेगा? ना पेंशन, ना शहीद का दर्जा, ठीक है, नौकरी नहीं ना हुआ जी। नौकरी का मतलब क्या होता है? जो परमानेंट 60 वर्ष की एज तक नौकरी होना चाहिए। जो पहले जो था वो सही था? बिल्कुल वही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, आर्मी जो भी हो, अग्निवीर जो बोल रहे हैं, आर्मी एक ऐसा नौकरी का जरिया है जिसमें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। शहीद का दर्जा तो मिल रहा है। सबसे बड़ा किसान, कमज़ोर घर का बैकग्राउंड का इंसान आर्मी में जाता है, देश का रक्षा करता है, उसको भी आप ओल्ड पेंशन योजना भी बंद कर चुके हैं। अब जो भी है 4 वर्ष का कर दिया नौकरी, ये तो कहीं से अच्छा नहीं है। सरकार जैसे कि नौकरी हर किसी का भी हो तो 60 वर्ष का ही होना चाहिए। ये 4 वर्ष का क्या आप करना चाहते हैं? मतलब ये कोई सही मुद्दा तो है नहीं। जैसे कि तेजस्वी जी जो अभी 1 करोड़ 10 लाख नौकरी का जो वादा किए थे, तेजस्वी जी का विजन क्लियर था। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं। जाके पटना में रहने वाले विद्यार्थी से, हम भी पटना में रहते हैं, रहने वाले विद्यार्थी से पूछिए, जात अधर्म से ऊपर उठ कर देखिए एक बार इंसान के नाते। नीतीश जी का कहना है कि 5 लाख तो हमने दिया रोजगार। 17 वर्ष से क्या कर रहे थे नीतीश जी? और कहने से आप जैसे कि आप रिपोर्टर है तो आपको समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा कि 17 वर्ष तो थे ना जी, तो क्या कर रहे थे 17 वर्ष से? यानी 17 साल में आपका कहने का मतलब हुआ कि 17 साल में क्यों नहीं दिए? तो हम ही आपसे पूछ रहे हैं कि आप तो देख रहे थे ना 17 वर्ष से क्या हुआ। 17 वर्ष से नीतीश कुमार जी कोई रोजगार दिए? विजन क्लियर था तेजस्वी यादव का लंबा राजनीति करना है अभी, और लंबा राजनीति करना तेजस्वी यादव जो बोलेगा वो करेगा। पिछले जैसे कि 4 लोकसभा में अभी ये हुआ ना, क्या बोलता है इसको, इलेक्शन हुआ, 4 लोकसभा में 47 सभा किया तेजस्वी यादव, और 47 के 47 सभा में रोजगार की बात किया है, नौकरी की बात किया है। नरेंद्र मोदी जी अगर या जो भी एनडीए अलायंस का है, जो भी बताइए, कहीं अगर रोजगार का मुद्दा कहीं उठाए तो मोदी जी रोजगार का मुद्दा चुनाव में क्यों नहीं उठाते हैं? ये तो आप बताइएगा ना, आप लोग जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो आप बताइएगा, हम लोग तो कहीं नहीं। आप मतदाता हैं, आप वोट कीजिएगा तो आपका सवाल बनता है, सरकार से पूछने का हक है आपका कि आप चुनाव में जब आते हैं तो रोजगार का मतलब चर्चा क्यों नहीं करते? बात वहाँ सुनेंगे नहीं, आप लोग मीडिया कर्मी है तो आप लोग कम से कम हमारे माध्यम से वो देंगे। जैसे कि देखिए उनका पास कोई विजन ही नहीं है, विजन नहीं है, कोई विजन है, जानना चाह रहे हैं। कोई विजन ही नहीं है। कभी भी आप देखें इतना सभा कर रहे हैं,
रोज़गार पर बातें नहीं करते हैं, नौकरी पर बातें नहीं करते हैं, महंगाई पर बातें नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा लगा कर रखते हैं। ये ऐसा थोड़ी होता है। अरे ये देश का आज़ादी दिलाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने उतना ही बराबर का बराबर हिस्सा लिया है। अगर इस प्रकार से आप करिएगा देश में तो फिर जिस देश में धर्म का राजनीति हुआ उस देश कभी आगे नहीं बढ़ा। एग्जाम्पल में कई और देश आपको सामने देख लीजिए। अब तो हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ाने नहीं आए कि आपको जानकारी पूरा देंगे। ठीक है, ये आपने अच्छी बात बताई, आपके पास नॉलेज भी है, जानकारी भी है। और मेरा पूछने का मतलब यही था कि उन्होंने चुनाव में ये रोज़गार का मुद्दा क्यों नहीं करते। तो मैं जानना चाह रहा था कि आपको इसके बारे में क्या अपील करते हैं। जितना भी विद्यार्थीगण है, चाहे तो जितना भी नया युवा वर्ग का लड़का है, तेजस्वी यादव को वोट करिए। ये नहीं कि जाति पाति धर्म ये सब पे नहीं, जो आपके लिए काम कर रहा है उसको काम करिए। तेजस्वी यादव नहीं देगा नौकरी, उसको भी हटाइए। किसी का बाप को बपौती नहीं ना जी बिहार में। जो नौकरी देगा उसको रखना है। जो बच्चा के लिए, जो मतलब युवा वर्ग के लिए या बूढ़े वर्ग के लिए पेंशन के लिए ओल्ड पेंशन योजना की बात कर रहा है। जैसे देखें तेजस्वी यादव जी का जब सरकार गिरा था तो बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी से बोल रहे थे कि आप ओल्ड पेंशन योजना लाइए, क्रेडिट हम आपको देंगे। तो कम से कम कोई बूढ़ा के लिए भी बोल रहा है, युवा के लिए भी बोल रहा है तेजस्वी यादव। इनको लंबा राजनीति करना, ये बात बिल्कुल जो बोले वो पूरा करेंगे। तो इसलिए जो भी देख रहा है विद्यार्थी या जो भी लड़का लोग देख रहा है, हम तो उनसे अपील करेंगे कि जो रोज़गार दे रहा है, जो बात कर रहा है रोज़गार का, उसको वोट करिए। अब बाकी तो भाई सरकार में आने चलिए, ये थे हमारे साथ भैया थे, हम नगर नौसा में भी हैं और हमने लोगों से बात किया, लोगों से जानने का प्रयास किया कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए और मोदी जी के बारे में लोगों की क्या राय है और राहुल गांधी के बारे में लोगों की क्या राय है। तो आगे भी हम आपको इस तरीक़ा के कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है या हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट ज़रूर करें और हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।